हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज, जो सीरीज का तीसरा टी20 मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स के देख के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस के ऑप्शंस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे स्टूडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन, जैसे कि मैच खेला कहाँ जाएगा। मैच खेला जाएगा उसी सेम मैदान यानी कि शेरी बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका पे। पिच की रिपोर्ट के बारे में बात कीजिए तो स्लो एंड टर्निंग विकेट विच विल हेल्प स्पिनर्स ए लॉट, मतलब स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी 2 मैचेस में देख चुके हैं, स्पीड स्लो होते जा रहा था जैसे ही मैचेस होते जा रहे थे, यानी कि ओवर्स गिरते जा रहे थे। और पेस बॉलर्स विथ वेरिएशंस कैन बी डेंजरस फॉर द बैटर्स, मतलब पेस बॉलर्स खासकर जिनके पास बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन मौजूद है, जैसे कि मुस्तफिजुर जैसे बॉलर जिनके पास अच्छी तरीके से कटर और पेस के वेरिएशन मौजूद है, तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। ऐसे भी हमने देखा है। और अगर स्टैट्स देखा जाए तो वहाँ पर भी हमने देखे हैं कि पेसर्स ने 18 विकेट्स और स्पिनर्स ने 11 विकेट्स निकाले, जिनमें से पेसर्स का जो डोमिनेंस रहा वो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से रहा है। जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क बहुत ही अच्छे बॉलिंग कर रहे थे। और बांग्लादेश टीम की तरफ से भी मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम अच्छे बॉलिंग किए, लेकिन ज़्यादातर डोमिनेंस पेसर्स के डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो उसके साथ साथ एंड्रू टाई भी था। ये 3 पेसर्स ज़्यादा डोमिनेंस दिखाया अगर पेसर्स डिपार्टमेंट की देखा जाए तो। अब बात करेंगे प्रो प्लेइंग 11 की, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं है। बांग्लादेश टीम की तरफ से अगर प्रो प्लेइंग 11 देखा जाए तो मोहम्मद नाईम, शोमन सरकार, शकीबुल हसन, महमूदुल्लाह, नूरुल हसन, आफिफ हुसैन, शमीम हुसैन पटवारी, माहेदी हसन, नासूम अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान। और ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से एलेक्स कैरी, जॉस फिलिपे, मिचेल मार्श, मॉसिस हेनरिकेस, मैथ्यू वुड, एस्टन टर्नर, एस्टन एगर, मिचेल स्टार्क, एंड्रू टाई, एडम जैम्पा, जॉस हेजलवुड। तो ये हो सकता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर ये सोचता है कि ज़्यादा स्पिनर्स लाया जाए तो एंड्रू टाई की जगह पर शायद मिचेल स्विप्सन जो है स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, इनको लाया जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम है। और अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहते हैं तो भी एक एस्टन टर्नर की जगह पर स्पेशलिस्ट बैट्समैन बेन मैकडरमोट को खिलाया जा सकता है, या फिर किसी बॉलर्स को हटाकर भी, यानी कि एंड्रू टाई को हटाकर भी जो बेन मैकडरमोट को लाया जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि एस्टन एगर, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, जॉस हेजलवुड, ये 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स है ही। साथ साथ एंड्रू टाई तो 5वां बॉलर, ये 5 स्पेशलिस्ट बॉलर का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मिचेल मार्श बॉलिंग कर सकते हैं और एस्टन टर्नर भी बॉलिंग कर सकते हैं, मॉसिस हेनरिकेस। इन तीनों को मिलाकर अगर 4 ओवर्स वो निकाल लेते हैं तो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी खिला सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से। लेकिन मतलब ये अगर चेंजेस करना चाहेंगे तो ये कर सकते हैं। अब बात करेंगे टीम के बारे में, तो पहले विकेट में सेक्शन से आते हैं। एलेक्स कैरी को हमने ट्राई किया जो ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से खेले एज एन ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन अभी तक उतने खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए, तो इनके अभी तक यही परफॉर्मेंस रहा है एज एन ओपनिंग बैट्समैन। और बाकी मैथ्यू वुड और नूरुल हसन है। मैथ्यू वुड 5 पे बैटिंग कर रहे हैं, 2 मैचेस मिलाकर इनके खाते में भी जो है 17 ही रन है। ज़्यादा कुछ ये मतलब नहीं रन बना पाए हैं, तो ये इनको मेरे हिसाब से अगर ओपनिंग करेंगे या टॉप ऑर्डर पे आएंगे तब ये अपने स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। एलेक्स कैरी की जगह पर इनको ही पिक करना पड़ेगा, लेकिन अभी 4 नहीं 5 पे बैटिंग करे, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। नूरुल हसन सेम पोजीशन यानी कि 5 पर ही बैटिंग करेगी बांग्लादेश टीम तरफ से। हालांकि लास्ट मैच में तो ये 7 पे बैटिंग की थे, 5 पे बैटिंग करते हुए लास्ट पहले मैच में ये 5 रन बनाए, लास्ट मैच में 7 पे बैटिंग की जहाँ पर इन्होंने 22 रन बनाए, तो इनके अभी यही परफॉर्मेंस रहा है। तो आप चाहे तो नूरुल हसन को भी कॉन्सिडरेशन में ला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैथ्यू वुड या फिर एलेक्स कैरी में से किसी एक को ट्राई कीजिएगा। अगर एलेक्स कैरी फिर से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे तो उनका प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। मैथ्यू वुड अगर ओपनिंग करते तो उनका प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की। 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से महमूदुल्लाह रियाद को हमने ट्राई किया जो बांग्लादेश टीम तरफ से खेलते हैं, और इन्होंने अभी तक उतने अच्छे प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। 4 पे बैटिंग करते पहले मैच में 20 रन और दूसरे मैच में 5 पे बैटिंग करते 0, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं। एक मैच में 1 ओवर गेंदबाजी की है जहाँ पर विकेट लेस ज़्यादा की गया है, लेकिन बॉलिंग की गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन मेनली एज ए बैट्समैन, एक्सपीरियंस बैट्समैन हमने इनको प्रेफरेंस दी है। मोहम्मद नाइम शेख एज एन ओपनिंग बैट्समैन काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे नेक्स्ट वीक रहेंगे। 2 मैचेस मिलाकर 39 रन बनाए, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन होंगे जो बांग्लादेश टीम तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। मॉसिस हेनरिकेस रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीक। अच्छे टच में लास्ट मैच में लगे थे, लेकिन उससे पिछले कुछ मैचेस में से ये टच में नहीं लग रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में 4 पे बैटिंग करते 30 रन बनाए और 2 मैचेस में टोटल 31 रन बनाए 4 पे बैटिंग करते हुए। तो मेरे हिसाब से जॉस फिलिपी जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन तो मॉसिस हेनरिकेस लग रहा है मेरे को। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि बैटिंग सेक्शन में
ये पूरे ऑप्शन से जो अभी तक खेले हैं 3 ऑप्शंस। एसन टर्नर है जो जिनका बॉलिंग यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहे हैं। 8 पे बैटिंग की एक मैच में 7 पे बैटिंग, एक मैच 6 पे, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं बना पाए, 11 ही रन बना पाए। और बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो एक भी मैचेस में इनका बॉलिंग यूटिलाइज नहीं हुआ, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। हालांकि आप चाहे तो जॉस फिलिप को भी ट्राई कर सकते हैं, एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, 2 मैचेस में 19 रन बनाए, तो आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। इस पटवारी के बारे में बात करेंगे तो इनका भी यूटिलाइज उतना अच्छा तरीके से नहीं हुआ, एक मैच में 7 पे बैटिंग के 4 रन बनाए। अगर बेन मैकडरमोट को खिलाते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन होंगे, अदरवाइज बाकी बांग्लादेश टीम तरफ से शायद चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से शकीब अल हसन पहला पिक है जो बांग्लादेश टीम तरफ से खेलेंगे, और ये खेलते हैं एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन, 2 मैचेस मिलाकर 62 रन। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये 2 विकेट्स भी निकाले हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, और ऐसे पिचेस में एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी हो जाते हैं। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो ये सबसे अच्छे टच में नजर लग रहे हैं। 2 मैचेस मिलाकर इन्होंने 90 रन बनाए और फर्स्ट राउंड पर खेले हैं। साथ साथ इनका बॉलिंग हालांकि ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ, एक ही मैच में 1 ओवर गेंदबाजी की जहाँ पर विकेट लेस गए हैं। एस्टन एगर ग्रैंड लीग पिक स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल ही नहीं है। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एस्टन एगर 2 मैचेस में 7 पे बैटिंग की, 6-7 पे, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने 7 रन बनाए। और बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो पहले मैच में तो अच्छे बॉलिंग करे, कैच भी छूटे इनके बॉलिंग से, लेकिन दूसरे मैच में 1 विकेट निकाले। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इस पिच को देखते हुए हमने इनको ट्राई किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो एस्टन अगर कोई टीम स्पिन वीक खेलता है तो उसके ऊपर काफ़ी हावी हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश अभी तक स्पिन अच्छे खेले हैं तो इसलिए इनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा। हालांकि इकोनॉमिकल बॉलिंग की है दोनों मैच में, अगर देखेंगे आपको इनके बॉलिंग फिगर्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमी के कारण इनको पॉइंट्स मिले हैं। जैसे कि पहले दूसरे मैच में 6 पॉइंट्स मिले थे, पहले मैच में हालांकि वो पॉइंट्स आपको दिखेंगे 4 पॉइंट्स के रूप में, मतलब इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, लेकिन विकेट्स इनको ज़्यादा नहीं मिला। चौथे पिक रहेंगे माहिदी हसन। इनको हमने शोमन सरकार के ऊपर पिक किया क्योंकि शोमन सरकार की एक फॉर्म उतने अच्छे नहीं चल रहा है। एज एन ओपनिंग बैट्समैन जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के सामने कोई दिक्कत में लग रहे हैं, और 2 ही रन बना पाए 2 इनिंग्स में, लेकिन विकेट उन्होंने एक ही मैच में 1 ओवर गेंदबाजी की 7 रन देकर कोई भी विकेट नहीं ले पाए, तो इसी वजह से हमने इनको ट्राई नहीं किया क्योंकि बॉलिंग का यूटिलाइज नहीं हो रहा है उनका। माहिदी हसन उनकी दूसरी तरफ हमने इनको ट्राई किया। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पहले मैच में 8 पे बैटिंग की थी, जहाँ पर उन्होंने 7 रन बनाए। दूसरे मैच में एज ए पिंच हिटर आगे भेजा गया, जहाँ पर 23 रन बनाए 4 पे बैटिंग करते हुए, और उसी के साथ साथ ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले, हालांकि ज़्यादातर यूटिलाइज इनका पावर प्ले में ही हो जाता है। अब शोमें सरकार के बारे में बात ही कर दिया, तो अब आफिफ हुसैन और एक ऑप्शन रहेगा मेनली एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। एज ए फिनिशर के रोल में हम इनको देख रहे हैं। 6 पे बैटिंग करते 2 मैचेस में इन्होंने 60 रन बनाए, हालांकि बॉलिंग एक भी मैचेस में नहीं की, तो इसलिए हमने इनको प्रेफरेंस नहीं दिए हैं। डैनियल किशन इसमें भी मैचेस में खेले नहीं और इस मैच में भी खेलने की चांसेस मुझे कम लग रहा है। तो सीधे बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहले जॉस हेजलवुड, दूसरा मिचेल स्टार्क, तीसरा मुस्तफिजुर रहमान। जॉस हेजलवुड काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, एक ही लाइन लेंथ से अच्छी तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन और लेंथ को पकड़ के बॉलिंग करते हैं, और यही हमें 2 मैचेस में अभी तक देखने को भी मिला है। 2 मैचेस में लगा 4 विकेट निकाले हैं, लेकिन ज़्यादातर बॉलिंग ये पावर प्ले में कर देते हैं। डेथ में कभी कभार एक आधा ओवर डाल देते हैं। मिचेल स्टार्क स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर, साथ साथ शुरुआत में भी बॉलिंग करते हैं। 2 मैचेस में लगा 3 विकेट्स भी निकाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने 6 पर बैटिंग कर 7 पे बैटिंग करते हैं, 7 नहीं 8 पे बैटिंग करते हैं, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने 27 रन भी जोड़े हैं। मतलब बैटिंग में भी थोड़ा बहुत ये मदद कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश टीम की वेस्ट डिपार्टमेंट की ये एक कप्तान भी कह सकते हैं। 2 मैचेस में 5 विकेट्स इनके खाते में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, कॉन्सिडरेशन में ला सकते हैं। एडम सैम्पा 2 मैचेस में बॉलिंग की, अच्छी तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, और इन्होंने 2 मैचेस में एक एक करके 2 विकेट्स भी निकाले। जैसन बैडेनड्रॉफ, तस्कीर अहमद अभी तक एक भी मैचेस में खेले नहीं, इस मैच में भी खेलने के चांसेस कम है। एंड्रू टाई डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं और 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले, तो आप चाहे तो थोड़ा सा अगर रिस्क उठाना चाहते हैं तो जॉस हेजलवुड की जगह पर आप चाहते हैं एंड्रू टाई को भी ट्राई कर सकते हैं, खासकर अगर बांग्लादेश की फर्स्ट बैटिंग आ जाए तो। बाकी नासूम अहमद एज ए स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, पहले मैच में 4 विकेट्स निकाले, डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन होंगे, एक टीम में ट्राई जरूर करना चाहिए। शरीफुल इस्लाम 2 मैचेस में इनके खाते में भी 4 विकेट्स है, डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया बॉलर होंगे, ये भी डेथ में बॉलिंग करते हैं। और एंड्रू टाई के बारे में बात करेंगे तो एंड्रू टाई भी 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले, तो ये तीनों एंड्रू टाई और शरीफुल इस्लाम डेथ बॉलिंग करते हैं। नासूम अहमद मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, 2 ओवर्स डाल लेते हैं। बाकी कोई भी प्लेस एक भी मैचेस में खेले नहीं और इनका खेलने का बेस्ट चांसेस नहीं है। तो बढ़ते कतर वाइस चॉइसेस तरफ, तो एज ए कप्तान हमने ट्राई किया इस टीम के शकीब अल हसन, एज ए वाइस कप्तान हमने ट्राई किया मिचेल स्टार्क को। थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो मिचेल मार्श आपके लिए सेफ ऑप्शन पड़ा हुआ है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है कप्तान वाइस कप्तान के जिनके बीच में आप ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में अगर किसी को ट्राई करना है तो मुस्तफिजुर रहमान या फिर जॉस हेजलवुड में भी किसी को ट्राई कर सकते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो एस्टन एगर को एक टीम में आप ऐसे वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी रिस्क हो जाएगा क्योंकि एस्टन एगर को अच्छी तरीके से खेल रहे हैं बांग्लादेश की टीम। तो ये फिलहाल हमारे बनाई हुई टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो, कोई भी अपडेट हो, अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पे जुड़ना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पे, जिनमें से सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिक तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 लिंक्स मिलेगा, जिसके जरिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, हमारे चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। उसे टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 23,293 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अपसेट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स वहीं पर मिल जाएगा। बाकी जो नीचे 2 चैनल है इनमें से एक भी हमारा नहीं है। और अगर ऐसी एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए चेक के बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।